Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. We are on chapter number 2, that is human nervous system. It is our last lecture from chapter 2. It is about healthy brain. How to keep your brain healthy. कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे और जिससे हम समझेंगे कि हेल्दी ब्रेन क्यों ज़रूरी है और कैसे अपने ब्रेन को एक्टिवली मेंटेन किया जा सकता है। तो एक एक्टिविटी है आपके लिए, आप इसे देखिए, इस पर गौर कीजिए और इसी तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हर टीचर अपनी क्लास में परफॉर्म करें ताकि स्टूडेंट्स एक्टिव ब्रेन का मतलब भी समझ सकें और इसको एंजॉय भी कर सकें। सो लेट्स गो टू द एक्टिविटी। अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ये एक्टिविटी हर टीचर क्लास स्टार्ट करने से पहले अपनी क्लास में परफॉर्म करवाए ताकि स्टूडेंट समझ सकें कि ब्रेन एक्टिविटी कैसे काम करती है। सो मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी अपने पार्टिसिपेंट्स को, वो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। नंबर 1 इंस्ट्रक्शन है वॉक, स्टॉप, वॉक, स्टॉप। अब मेरे पार्टिसिपेंट्स अपनी इंस्ट्रक्शंस को स्वैप करेंगे। जब मैं कहूँगी वॉक तो आप स्टॉप हो जाएंगे, चलना रोक देंगे, और जब मैं कहूँगी स्टॉप तो आप चलना दोबारा शुरू कर देंगे। नाउ स्वैप द इंस्ट्रक्शंस प्लीज। वॉक, स्टॉप, वॉक, स्टॉप। अब हम दो नई इंस्ट्रक्शंस पे काम करेंगे। क्लैप, नेम, क्लैप, नेम। अब आप ये इंस्ट्रक्शंस पहले की तरह स्वैप कर लेंगे। जब मैं कहूँगी नेम तो आप क्लैप करेंगे, और जब मैं कहूँगी क्लैप तो आप नेम करेंगे, अपना नाम लेंगे। नेम, क्लैप, नेम, क्लैप। अब आप दोनों एक्टिविटीज स्वैप फॉर्म में परफॉर्म करेंगे, यानी वॉक स्टॉप भी रिवर्स फॉर्म में और नेम एंड क्लैप भी रिवर्स फॉर्म में करेंगे। स्टॉप, नेम, स्टॉप, नेम, क्लैप, वॉक। वेल डन, थैंक यू। जी तो स्टूडेंट्स, कैसा फील किया आपने एक्टिविटी के बाद? आर यू फीलिंग फ्रेश, एक्टिव? So this is how mind games and physical activities keep us healthy and active. आप भी ऐसी कुछ एक्टिविटीज अपनी क्लास में परफॉर्म कीजिएगा ताकि आप अपने काम को एंजॉय भी कर सकें और एक्टिव भी रहें। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हेल्दी ब्रेन, ब्रेन हेल्दी ब्रेन के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपने अभी देखी, इसके साथ साथ एक्सरसाइज कोई भी किसी भी किस्म की, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज, रनिंग, जॉगिंग, कुछ भी हो सकती हैं। इसकी कुछ और टाइप्स भी हैं, लाइक स्विमिंग, लाइक योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसे हम एरोबिक्स भी कहते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं साइकिलिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, और कुछ भी किसी भी और तरह की एक्सरसाइज परफॉर्म करके कर सकते हैं। अब इन एक्सरसाइजेस का फ़ायदा क्या होगा? इन तमाम एक्सरसाइजेस से हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगी, कुछ केमिकल चेंजेस, कुछ हार्मोनल चेंजेस। ये चेंजेस अल्टीमेटली हमारे माइंड को अफेक्ट करती हैं, एक पॉजिटिव इफेक्ट देती हैं। कुछ एनलिस्ट किए हैं आपके लिए, ये इफेक्ट्स देखते हैं। हार्मोनल रिस्पॉन्स सबसे पहले है। हार्मोनल रिस्पॉन्स क्या है? हार्मोन्स, दे आर स्पेशल केमिकल्स दैट ट्रिगर सम इफेक्ट्स इन आवर बॉडी। These hormones increase alertness and heart rate. They help mobilize energy reserves. हार्मोनल चेंजेस हमारी हार्ट बीट को अफेक्ट करते हैं। ये हार्ट रेट हमारा अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करेगा और हमारे मूड को फ्रेश रखेगा। Along with these, there are some metabolic changes as well. Metabolic is related to chemical reactions. हमारी बॉडी में कुछ पॉजिटिव केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं, बनेंगे, कुछ केमिकल चेंजेस आएंगी जो अल्टीमेटली हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को कंट्रोल करेंगी, यानी हमारा शुगर लेवल को नॉर्मल रेंज में रखेंगी, फैट ब्रेक डाउन फॉर एनर्जी, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करेंगी। सो आपने देखा कि एक्सरसाइज करने के साथ साथ सबसे पहला चेंज हमारे हार्ट रेट में आता है, दूसरा चेंज हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारा कोलेस्ट्रॉल रिजर्व रिड्यूस होता रहता है जिससे हम डायबिटीज़ होने से महफूज रह सकते हैं। इंसुलिन रेगुलर रहता है। इसके साथ साथ बिहेवियरल एक्टिविटी भी हमारी एक्टिव रहती है। एक्सरसाइज इम्प्रूव्स मूड एंड मोटिवेशन, एपिटाइट एंड स्लीप। हमारे खाने के, सोने के तमाम एक्शंस एक रेगुलेट हो जाते हैं, एक रूटीन में आ जाते हैं और बेहतर हो जाते हैं।
इसके साथ साथ जब हम अपनी बॉडी को एक मूवमेंट में रखेंगे, कंसिस्टेंट मूवमेंट में रखेंगे, तो ये हमारी मस्कुलर और सेलुलर एक्टिविटी को भी एनहेंस करता है, मसल्स ग्रोथ में हेल्प करता है, इंक्रीज सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सो आपने फील किया होगा कि आफ्टर एक्सरसाइज वी फील वेरी एनर्जेटिक एंड एक्टिव। इससे हमारा इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होता है, कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स हमें मिलते हैं लाइक रिड्यूस ब्लड प्रेशर, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल। सो ये तमाम वो चेंजेस हैं जो हमें एक्सरसाइज करने के साथ साथ हमारी बॉडी में आते हैं। सो कीप एक्सरसाइजिंग, इससे ना सिर्फ हमारा ब्रेन एक्टिव रहेगा बल्कि हमारी बॉडी भी एक्टिव रहेगी। फिजिकल एक्सरसाइजेस के साथ साथ कुछ गेम्स अगर आप परफॉर्म करें तो भी आप अपने माइंड को एक एक्टिव स्टेट में रख सकते हैं। ब्रेन एक्टिव स्टेट में होने का मतलब ये है कि ब्रेन एक्टिवली सोच सके, हेल्दी तरीके से सोच सके, पॉजिटिव फीलिंग्स आ सकें उसमें। तो आप जितनी ब्रेन गेम्स खेलेंगे या जितनी अपनी बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखेंगे, आप इतना ही ज़्यादा अपने ब्रेन को एक हेल्दी स्टेट में रखेंगे। तो कुछ ब्रेन गेम्स आपके लिए हैं, लाइक आप सुडोको खेल सकते हैं, आप चेस खेल सकते हैं, कुछ ब्लॉग्स, कुछ पजल सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ भी आपके लिए कुछ गेम्स हैं। चलिए क्लास में आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आपने वो उनके जवाब देने हैं ड्यू टाइम में। सबसे पहली गेम है आपके लिए कि नेम 6 थिंग्स दैट यू वेयर स्टार्टिंग विद लेटर एस। ऐसी 6 चीज़ों के नाम बताइए जो आप पहनते हैं, यानी वेयरेबल्स 6 थिंग्स दैट स्टार्ट विद लेटर एस। सो यू हैव 2 minutes फॉर दिस एक्टिविटी। चलिए, दैट्स गुड, आई होप यू आर फीलिंग वेरी एक्टिव। द अदर गेम इज observe the objects around you for 2 minutes. So you have again 2 minutes for this activity. Find 5 red items that fit in your pocket and 5 blue items that do not fit in your pocket. So let's start. So आप में से कुछ स्टूडेंट्स बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ और आपकी टीचर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करें। I'm sure after the activity you will feel very active and fresh. The other one is say 2 objects for every letter in your name. 2 objects for every letter, alphabetic letter in your first name. Say different objects each time. आपने करना क्या है कि अपने नाम के हर लेटर से 2 ऑब्जेक्ट्स आपने गेस करने हैं। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स के नाम लेने हैं जो आपके नाम के हर अल्फ़ाबेट से शुरू हों, और हर दफ़ा आपके ऑब्जेक्ट्स चेंज होने चाहिए। So you have again 2 minutes for the activity. Very well done. इस तरह की आप बहुत सी गेम्स आपकी बुक में भी दी गई हैं और आप खुद भी इन्हें अच्छे से खेल सकते हैं अपने ग्रुप्स में, अपनी क्लास में, अपने टीचर के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, किसी के साथ भी जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करें। हमारे पास यहाँ कुछ ऐप्स हैं, कुछ डिजिटल ऐप्स हैं जिन्हें यूज़ करते हुए आप अपने ब्रेन को एक हेल्दी स्टेट में रख सकते हैं। ब्रेन एज, ल्यूमोसिटी, एलिवेट, स्क्रैबल, क्रॉसवर्ड पजल्स, सुडोको एटसेट्रा। इसके अलावा अगर आप सर्च करें तो आपको और भी बहुत सी ऐप्स मिल सकती हैं जिन्हें आप यूज़ करते हुए पजल सॉल्व कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। Here is another skill for you. Skill 2.7. Create a plan of activities and exercises they can do to maintain a healthy brain. How do you, simple skill का मतलब ये है कि हाउ डू यू कीप योर ब्रेन हेल्दी। तो आपने वो तमाम एक्टिविटीज़ एनलिस्ट करनी है जो आपके ब्रेन को हेल्दी रखने में हेल्प करती हैं। QR कोड स्कैन कीजिए, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन है इसमें आपके लिए इस एक्टिविटी की, और उसे परफॉर्म कीजिए। समराइज करते हैं अपना लेक्चर कि हम अपने माइंडफुली कैसे एक्टिव रह सकते हैं। कुछ आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि आप लिसन एंड ऑब्जर्व, खामोश रह के अपने एनवायरनमेंट को, एक हेल्दी एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना आपके माइंड को सोचने के लिए एक बेहतर थिंकिंग कैपेबिलिटी देता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा कर सकते हैं आप, एरोबिक्स कर सकते हैं। फोकस कीजिए किसी एक चीज़ पे, किसी गार्डन में जाके, किसी ग्रीन प्लेस पे बैठ के, किसी साइलेंट प्लेस पे बैठ के किसी एक चीज़ पे फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसके बारे में सोचिए। सो यू विल डेफिनेटली इंक्रीज योर थिंकिंग एबिलिटी। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, रिलैक्स कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए। It will also better your mood and thinking ability. Stay present. आप जो भी काम कर रहे हैं उसको मुकम्मल तरीके से, कंसंट्रेशन से एक्टिवली कीजिए।
कोई भी काम करते हुए किसी दूसरे काम के बारे में मत सोचिए। ये एक गोल्डन रूल है अपने ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए। आई होप कि आपने ये तमाम रूल अच्छे से समझ लिए होंगे और इन्हें परफॉर्म करेंगे और इन्हें अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएंगे। एक एंजाइटी सेल्फ हेल्प बुक, ये आपके लिए एक ब्रेन बुक है। इसे सॉल्व कीजिए और देखिए कि आप में एंजाइटी लेवल अगर है तो किस हद तक है और आप इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। आई सजेस्ट कि तमाम स्टूडेंट्स इस बुक को डाउनलोड करें और सॉल्व कीजिए। यह आपको बुक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में से मिल सकती है। होमवर्क क्या करना है? डू यू नो एनीवन हु फील्स डिप्रेस और सैड? हाउ विल यू हेल्प हिम हर? मेंशन इन अ शॉर्ट ऐसे। एक शॉर्ट ऐसे लिखना है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई सैड पर्सन हो, कोई डिप्रेस पर्सन हो, कोई एंजाइटी का शिकार पर्सन हो, तो आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे। आप अपने लेक्चर से कुछ एक्टिविटी जो हमने परफॉर्म की हैं इससे भी उनकी मदद ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इस पूरे नर्वस सिस्टम चैप्टर के रिव्यू के बारे में। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।